हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग चैप्टर 3 के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, आपको इन्हें सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13 और दूसरी है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 17। अब इसे हम एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। अगर एलिमिनेशन करूं तो y कॉमन है, दोनों को कैंसिल किया मैंने तो 6x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 13 एंड 17 30। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई आपकी 5। इसके अलावा आप किसी भी इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 17 था, तो 4 इंटू 5 माइनस के वाई बराबर 17, तो दैट मीन्स 20 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 17, दिस गिव्स वाई इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 3। ये हमारे पास आंसर फाइनल नहीं आया है क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कहा था यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 5 minus 3 that is equals to 2. Now 2 is your final answer. Next question, find the value of k so that the pair of equation this and this x plus 2y equal to 5 and 3x plus ky equal to 15 has a unique solution. देखिए for unique solution अब लिख लीजिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 बाई a2 इज शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 बाई b2। ये हमारे पास कंडीशन होती है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो a1 हमारे पास कितना आएगा, a1 इज इक्वल्स टू 1 एंड a2 इज इक्वल्स टू 3। इसके अलावा b1 आएगा आपका 2 एंड b2 वुड बी इक्वल्स टू k। ये इक्वल नहीं आने चाहिए, तो इसका लिखिए आप 1/3 इज नॉट इक्वल टू 2/k। दिस गिव्स k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 6। k की वैल्यू 6 के बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब एनी वैल्यू विल be suffice but it should not be equal to 2 6। k should not be equal to 6। अब कह रहा है find the relation between p and q if x equal to 3 and y equals to 1 is a solution। solution दिया हुआ है, that means इन दो इक्वेशन में x और y की जगह में ये वाली वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। इस वाली इक्वेशन में अगर x की जगह 3 और y की जगह 1 पुट करता हूँ तो 3 माइनस 4 प्लस p इक्वल्स टू 0 आएगा और यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी 1। और इसमें पुट करूँगा तो 2 3 जा 6 प्लस y की जगह आपने पुट करना है 1 माइनस q माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 6 प्लस 1 7 माइनस 2 5 माइनस q इक्वल टू 0, तो q इज इक्वल टू 5। आपके पास q इक्वल टू 5 आ गया, p की वैल्यू आपके पास 1 आई थी, तो 1 आई थी, तो आप इसको लिख सकते हैं q बराबर 5p। सफाइस कर जाएगा ये, तो ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन p एंड q। इसके अलावा 2x plus y is equals to 23, 4x minus y is equals to 19। तो we have to find the value of 5y minus 2x। अब 5y minus 2x की वैल्यू निकालने के पहले हमें x और y की वैल्यू चाहिए होंगी, तो इनको हम करेंगे इस तरीके से। ये आपके पास इक्वेशन है 2x plus y is equals to 23, इसके बाद 4x minus y बराबर 19, कैंसिल आउट, तो
दिस वुड बी 6x is equals to 23 plus 19 is 42. Now x would be equal to 7. अब ये वाली वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन पुट करते हैं 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 19. दैट मीन्स 4 इंटू 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 19. तो 28 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 19. दिस गिव्स वाई इक्वल टू 9. अब मैं यही नहीं छोड़ सकता इसको बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y माइनस 2x. तो x की वैल्यू आ गई आपकी 7 और y की वैल्यू आ गई आपकी 9. तो नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y माइनस 2x. दैट इज 5 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 7. तो ये हो जाएगा आपका 45 माइनस 14. 5 में से चल गया 131 इज योर फाइनल आंसर. Next question is Sumit is 3 times old as his son. 5 years later, he shall be 2.5 times as old as his son. How old is Sumit at present? ये हमें बताना है. इसकी हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी. लेट सुमित एज क्या लिया हमने x, सन की एज क्या लिया y. अब क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ही इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन. यानी सुमित की जो एज है बेटे की एज के 3 गुना है. 5 साल बाद सुमित की एज 5 years लेटर 5 years लेटर सुमित की एज हो जाएगी x प्लस 5. ये कितनी हो जाएगी बेटे की एज के 5/2 टाइम्स. 5/2 किसकी एज के y प्लस 5 की एज. तो दिस वुड बी 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 25. तो 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15. और इसके अलावा पहली इक्वेशन दिस इज इक्वेशन 1 एंड x माइनस 3y इक्वल्स टू 0. दिस वाज आवर सेकेंड इक्वेशन. अब अगर इस वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा 2x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0. नाउ सब्ट्रैक्टिंग ये कैंसिल दिस विल बिकम पॉजिटिव. तो माइनस 5 प्लस 6 y इज इक्वल्स टू 15. यानी जो बेटे की एज है सन्स एज इज 15. अब सुमित की एज कितनी आ जाएगी इसके 3 टाइम्स थी. तो सुमित की एज होगी सुमित एज इज इक्वल्स टू 45. In a triangle ABC, angle A equal to x, angle B equal to 3x minus 3, C equal to y. Also, C minus B is equals to 9 to find the 3 angles of the triangles. We know that since it is a triangle, so angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree होता है. ठीक है. Now A is x, B is your 3x minus 3 and C is your y that is equals to 180 degree. So x plus 3x is 4x plus y is equals to 183. ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. इसके अलावा c माइनस बी दे रखा है उसने 9. तो c है हमारा y और b है हमारा 3x माइनस
3 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन आएगी, एक सेकेंड, दिस इज 3x माइनस 2। दिस इज भी 182 और दिस विल बी, ये दो है, और c माइनस बी यानी कि c माइनस इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से आ जाएगी y की वैल्यू, y को हम पुट कर सकते हैं 9 प्लस 2 माइनस 3x, तो y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3x। अब ये 11 माइनस 3x मैं पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, किसमें, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। फोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 182 आया था हमारा, तो 4x y की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 11 माइनस 3x इक्वल्स टू 182। यहाँ से ये आ जाएगा 4x x प्लस 11 इक्वल्स टू 182 and x would be equals to this would be plus, ये देखो माइनस, क्योंकि यहाँ पे ही है, ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे। ये यहाँ पे ये आएगा 9 माइनस 2 प्लस 3x, यहाँ से y की वैल्यू आएगी 7 प्लस 3x। अब ये y की वैल्यू आपको पुट कर रही है दूसरी वाली इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन में अगर मैं बात करूँ तो 4x प्लस 7 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 182। यहाँ से 7x इक्वल्स टू 182 माइनस 7, 182 माइनस 7 होता है 175, तो 7x इक्वल्स टू 175। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x की वैल्यू आपकी आएगी 25 डिग्री। दिस वाज x किसके बराबर था, एंगल A के बराबर था। एंगल B की बात करूँ तो 3x माइनस 2 था, तो 3x माइनस 2 का मतलब हो गया 3 इंटू 25 75 माइनस 2 यानी कि 73 डिग्री, ये हमारे पास एंगल C हो गया। अब बचा हमारे पास y, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, वो 180 से भी माइनस कर सकते हैं। तो 25 प्लस 73, 5 3 8, 7 2 9, 98 माइनस 98 प्लस के 180, दिस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 9 8 17 82 डिग्री। तो y की वैल्यू हो गई 82 डिग्री। एंगल ए हमारे पास x इक्वल टू 25 डिग्री है, और एंगल बी की वैल्यू, एंगल सी बी की वैल्यू हमारे पास 73 डिग्री है। ये हमारे तीनों आंसर्स आ गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले है x, सबसे पहली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 6 माइनस 3y।
तो यहाँ पे अगर मैं इसको पॉइंट्स लेना चाहता हूँ तो x और y, x की जगह अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 0 आती है, और y की जगह अगर 2 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 0 आएगी। दूसरा, अगर y की जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 3 आएगी, और 0 पुट करूँगा तो 6 आएगी। ये हमारे पास 0 2 3 1 6 0, ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। हमारे पास दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है दैट इज 2x माइनस वाई 3y इज इक्वल्स टू 12। नाउ 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, तो 2x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3y and x would be equal to 12 plus 3y upon 2। तो मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। नाउ दिस इज x, दिस इज y। y की जगह अगर हम -2 पुट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा वैल्यू, और अगर 0 पुट करते हैं y की जगह तो 6 आ जाता है। दिस इज द कॉमन पॉइंट। ये थे हमारे 0 2 3 1 और 6 0। अब मैं ग्राफ बना लेता हूँ। अभी मैं इतनी बना रहा हूँ। 3 and -2, 3 and -2 कहीं यहाँ लाई करेगा, इसके अलावा 6 और 0, 6 लाइन यहाँ से ड्रॉ होगी। नाउ दूसरा बनाना है 0 and 2, वो यहाँ लाई करेगा। 3 and 1 वो यहाँ लाई करेगा। 6 and 0 अगेन यहाँ लाई करेगा। इसकी लाइन भी कुछ ऐसे रहेगी। सो देयर कैन बी मैनी सॉल्यूशंस।